Good morning, friends. We have completed प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, उसके स्ट्रक्चर्स को बता दिया आपने, डायग्राम बना लिया। आज हम लोग वन बाय वन जानेंगे प्लांट सेल के कितने पार्ट होते हैं। हम लोग जानेंगे पार्ट ऑफ प्लांट सेल। पार्ट ऑफ प्लांट सेल, पार्ट ऑफ प्लांट सेल का आप एक हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। उस फ्लो चार्ट से यू कैन डिफ्रेंशिएट व्हाट विल बी द पार्ट्स ऑफ द प्लांट सेल। तो हियर आई एम राइटिंग प्लांट सेल। प्लांट सेल की देखेंगे खास बात, तो प्लांट सेल में the outermost covering of a plant cell is called cell wall. सेल वॉल एक खास बात होती है। अगर सपोज डेट यहाँ पे कोई प्लांट सेल है, सपोज डेट कि ये प्लांट सेल है, अगर कोई, दिस वन इज द प्लांट सेल, ये सपोज डेट इसका वैक्यूल है या इसका न्यूक्लियस मान लीजिए है, और ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। अब यदि सेल वॉल आपको पता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, सुबेरिन, इन सब सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। उसका बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज होता है। तो यदि इस प्लांट सेल को एक टेस्ट ट्यूब में ले लें और इसमें अगर सेलुलेज एंजाइम डाल दें, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, लिग्निनेज, अगर इस तरह के एंजाइम्स को हम डाल दें तो ये होगा क्या, प्लांट सेल, ये जो सपोज डेट ये देख लीजिए किस तरह का एक 4 एंगल्ड जो है कि है, ये चतुर्भुज के आकार का है। तो ये सर्कुलर हो जाएगा। देखेंगे क्या, अगर इसमें से सेलुलेज एंजाइम डालेंगे तो ये सेल वाल इसका डिजॉल्व हो जाएगा, दिस विल गेट डिजॉल्व्ड। और ये इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ गोल सा हो जाएगा और ये बीच में इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट, तो प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। इट मीन्स डेट आप कह सकते हो द नेकेड, जब आपने इसको कर दिया तो ये नेकेड हो गया, ये नेकेड हो गया। तो ये नेकेड जो प्लांट सेल है इसी को हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट का डिफिनीशन हो सकता है द नेकेड प्लांट सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, और द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। तो ये आपका प्रोटोप्लास्ट हो गया। दिस इज द प्रोटोप्लास्ट हियर, प्रोटोप्लास्ट। अब प्रोटोप्लास्ट में बाहर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है, इसमें भी अंदर की ओर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, अब आइए इसमें से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को भी अलग करने की कोशिश करते हैं। सेल मेम्ब्रेन, अब सेल मेम्ब्रेन को जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या, सेल मेम्ब्रेन को अलग करने के बाद इसका प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म अलग हो जाएगा। यानी याद करिए, जैसे इस सेल वॉल को हटाओगे, मतलब सेल वॉल को सेपरेट करें, तो ये बाहर की ओर आपको पता है, ये बाहर की ओर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका मतलब है कि इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ें तो क्लियर है, एक तो न्यूक्लियस है और एक, बताइए क्या है, एक न्यूक्लियस है और दूसरा साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे हम इसको भी अलग करते हैं, यानी एक हमने न्यूक्लियस को अलग कर दिया, न्यूक्लियस को अलग कर दिया, और यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म को भी अलग कर देते हैं, साइटोप्लाज्म।
नाउ यू नो डैट न्यूक्लियस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता है। एक बार लिख लेते हैं न्यूक्लियस के चारों कंपोनेंट्स का नाम। पहला जो इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो एक स्फेरिकल पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस हो गया। अब देखेंगे क्या, एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होता है जिससे आपका क्या बना होता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, उस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और इसके अंदर जो इसका लिक्विड है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये 4 कंपोनेंट्स इसके अलग हो गए। अब साइटोप्लाज्म है, अब देख लीजिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो बेसिकली अगर साइटोप्लाज्म का देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में इसमें कितने पार्ट्स हो जाएंगे साइटोप्लाज्म को, अगर ऐसे हम पार्ट्स निकाल लें तो एक इसमें पार्ट्स हो जाएगा सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन, सेल इंक्लूजन। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक, ये देखिएगा यस है, ये में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हो गया। यहाँ पे सेल इंक्लूजन्स हो गया, ये देखिएगा आई है, INCLUSION, सेल इंक्लूजन्स, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। अब आप देखोगे क्या साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में वो सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। सेल ऑर्गेनल्स के तौर पे आप माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, आप प्लास्टिड देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लीजिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, राइबोसोम्स देख लीजिए, वैक्यूल्स देख लीजिए, और उसके अलावा जो माइक्रो बॉडीज है वो देख लीजिए, जिसको माइक्रोसोम्स भी आप कह सकते हैं, माइक्रो बॉडीज या माइक्रोसोम्स। तो ये जो माइक्रो बॉडीज होंगे, अब याद रखिए अगर सेल इंक्लूजन्स को, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को निकाल दें तो जो रेस्ट पोर्शन बचता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटोसॉल। क्या बोलेंगे, साइटोसॉल, साइटोसॉल। अब ये सेल इंक्लूजन्स है, तो प्लांट्स में सेल इंक्लूजन्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, और ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इसको कह सकते हो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस है या मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट है सेल का। तो इसमें 3 क्या क्या नाम हो सकते हैं, यहाँ पे तीनों का नाम हम यहीं पे लाइन से लिख दे रहे हैं। पहला लिख सकते हैं सिक्रेटरी मटेरियल, सिक्रेटरी मटेरियल, सिक्रेटरी मटेरियल। पौधे का आप देख लीजिए सिक्रेटरी मटेरियल जो सिक्रीशन करते हैं पौधे का, सपोज डेट उसका एंजाइम्स हो गया, जो प्लांट में निकलता है एंजाइम्स हो गया, ठीक है, सिक्रेटरी मटेरियल्स। दूसरा होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। प्लांट्स में देख लीजिए जैसे टैनिन्स हो गया, एल्केलॉइड्स हो गए, ये सब एक्सक्रीशन करता है। और तीसरा हो जाएगा रिजर्व मटेरियल्स, रिजर्व मटेरियल्स। रिजर्व मटेरियल्स में यू नो हमने आपको बताया था कि एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च जो है कि इकट्ठा रहता है, जो इसका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जो इसका रिजर्व मटेरियल होता है प्लांट सेल का, वो स्टार्च होता है। तो इसका स्टार्च एग्जाम्पल्स हो सकता है। अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं, अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स का हम लाइन से नाम लिख दे तो वो तो आप भी लिख लोगे नाम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लिख लोगे, प्लास्टिड लिख लोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिख लोगे, गोल्जी बॉडी लिख लोगे,
वैक्यूल्स लिख लोगे, माइक्रो बॉडीज लिख लोगे। लेकिन इसको एक काम करते हैं हम लोग, जो आपके कंपटीशंस में ज़्यादा काम देगा, इसको हम मेम्ब्रेन के बेसिस पे सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को मेम्ब्रेन के बेसिस पे हम डिवाइड कर लेते हैं, मेम्ब्रेन के बेसिस पे। क्या लिख दे रहे हैं, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। यहाँ हम लिख दे रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेन आपको दिख रहा होगा, मैं शायद आगे ही आ जा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर से बताता हूँ। एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, और यहां पे लिख दे रहे हैं विदाउट सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट सिंगल मेम्ब्रेन मतलब विदाउट एनी मेम्ब्रेन्स, ये भी कह सकते हो विदाउट एनी मेम्ब्रेन्स। तो डबल मेम्ब्रेन अगर ऑर्गेनल्स देखोगे तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स दो ही होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो एनिमल प्लांट सेल दोनों में कॉमन होगा, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट वो किस में होगा, वो प्लांट सेल में होगा, आपको पता ही है। तो यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और दूसरा आप लिख सकते हो प्लास्टिड्स, ये प्लास्टिड्स हो जाएंगे यहाँ पे, प्लास्टिड्स, सेकेंड वन इज द प्लास्टिड्स। अब आप बात करेंगे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स की, तो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स को हम शॉर्ट में यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, शॉर्ट में पहला लिख दे रहे हैं ER मैंने दोस्त नहीं, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद रखिएगा इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा दैट इज नोन एज गाल्जी बॉडी, GB लिख दे रहे हैं, गाल्जी बॉडी। तो गाल्जी बॉडी भी क्या होगा, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तीसरा अगर प्लांट सेल है तो इसमें हम लिख दे रहे हैं वैक्यूल्स। यहाँ पे जगह नहीं है, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन वाले को अब थोड़ा सा इधर भी लिखता हूँ, सिंगल मेम्ब्रेन वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन वाले को 3 हो गया ना, चौथा सपोज डेट मैं यहाँ लिख रहा हूँ फोर्थ वैक्यूल्स हो ही गया। चौथा आप कह सकते हो ना माइक्रो बॉडीज होते हैं, माइक्रो बॉडीज, यहाँ पे माइक्रो बॉडीज। अब कुछ माइक्रो बॉडीज का हम यहाँ पे नाम लिखते चल रहे हैं, कुछ माइक्रो बॉडीज है जिसमें पाया जाता है। तो माइक्रो बॉडीज में आप देखोगे क्या, एक हालांकि प्लांट सेल में वो नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम होता है, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम। यहाँ मैं लिख रहा हूँ लेकिन ये प्लांट में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, लाइसोसोम मैं लिख दे रहा हूँ, नॉट इन प्लांट, लाइसोसोम। फिर आप देखोगे क्या, स्फीरोसोम, स्फीरोसोम भी पाया जाता है। फिर आप देखोगे क्या, एक परऑक्सीसोम होता है, परऑक्सीसोम इज कॉमन इन बोथ, दिस इज कॉमन इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, मैं पिछले क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। और एक ऐसा परऑक्सीसोम जो स्पेसिफिक होता है, जो सिर्फ पौधे में ही पाया जाता है, उसका यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ ग्लाइऑक्सीसोम।
ऑक्सी का OXI भी OXY भी जो भी लिख लीजिए आप, दोनों से ग्लाइऑक्सीसोम या GLYXI ग्लाइऑक्सीसोम, ये हो गया। और यहाँ पे देखोगे विदाउट एनी मेम्ब्रेन होगा तो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। और दूसरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल आप जो भी कह सकते हो। तो अब पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ गया। अब देख लीजिए एक बार फर्दर बता देते हैं। प्लांट सेल के दो पार्ट्स होते हैं, एक सेल वॉल, एक प्रोटोप्लास्ट। हमने आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताया कि अगर आपने एक प्लांट सेल को आइसोलेटेड किया है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है, उसमें अगर आपने सेलुलेज एंजाइम, हेमी सेलुलेज एंजाइम अगर डाल दिया, ये मान लीजिए अगर ये एक चतुर्भुज के आकार का 4 कॉर्नर जो है कि सेल है, तो ये जैसे सेल वॉल डिजॉल्व होगा, जैसे ही सेल वॉल डिजॉल्व होगा तो ये अंदर का जो सेल मेम्ब्रेन है ये सर्कुलर हो जाएगा, और सर्कुलर होकर और न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर जो है प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट। अब देखो कि प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट्स होते हैं, अगर सेल मेम्ब्रेन को बाहर कर दो तो ये प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के भी दो पार्ट्स, एक न्यूक्लियस और एक साइटोप्लाज्म, मीन्स कि एक न्यूक्लियोप्लाज्म भी है और एक साइटोप्लाज्म भी है। तो न्यूक्लियस को अलग करोगे, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जिससे गुणसूत्र बनते हैं, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ये 4 पार्ट्स हो गए। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म के भी देखोगे क्या, साइटोप्लाज्म में से अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को अलग कर दें और सेल इंक्लूजन्स को अलग कर दें, सेल इंक्लूजन्स में हमने बताया सेक्रेटरी मटेरियल्स, सेक्रेटरी मटेरियल्स का एग्जांपल्स हमने बताया आपको, जैसे सिक्रीशन में पौधे में देख लीजिए एंजाइम्स हो गया, नेक्टर हो गया, नेक्टर जो फ्लावर का जो जूस होता है जिसे मकरंद कहते हैं हिंदी में, दैट इज नोन एज मकरंद, तो नेक्टर हो गया, ये सब पौधे के सेक्रेटरी मटेरियल्स हो गए। एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हो गए, देखो टैनिन्स हो गए, टैनिन्स हो गया, कैफीन हो गया, एल्केलॉइड्स हो गए, ये सब पौधे के एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं। रिजर्व मटेरियल्स, पौधे का मेन जो रिजर्व मटेरियल वो देखो कि स्टार्च है, जो एमाइलोप्लास्ट में होता है स्टार्च। और फिर अब देखोगे क्या, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को हम लोगों ने मेम्ब्रेन के बेसिस पे डिफाइन किया, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स और विदाउट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। तो डबल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने दो देखा, एक माइटोकॉन्ड्रिया विच इज कॉमन बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लास्टिड है, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट कह लो, तो प्लास्टिड जो है वो डेट इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, तो ये प्लास्टिड हो गया। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स हैं, और यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन में माइक्रोबॉडीज है। माइक्रोबॉडीज में हमने लाइसोसोम बताया, नॉट इन प्लांट, ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। स्फीरोसोम होता है और परऑक्सीसोम होता है, ग्लाइऑक्सीसोम होता है। परऑक्सीसोम हमने आपको फिर बता रहा हूँ, ये दोनों में एनिमल प्लांट दोनों में होता है, लेकिन ग्लाइऑक्सीसोम इज ए स्पेशल काइंड ऑफ परऑक्सीसोम विच इज फाउंड इन प्लांट ओनली, जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करता है। अब हम लोग चलते हैं, एक एक को इसमें से करके पढ़ते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले आज सेल वॉल को कवर करते हैं, सेल वॉल। आइए हम लोग सेल वॉल पढ़ते हैं। सेल वॉल, आपको पता है कि सेल वॉल को सबसे पहले किसने देखा था? सेल वॉल को जिन्होंने सेल को खोजा था, उन्होंने ही सबसे पहले सेल वॉल को, यानी कौन साहब थे जिन्होंने देखा था? साहब का नाम था रॉबर्ट हुक साहब। रॉबर्ट हुक साहब ने सेल वॉल को किस में देखा था? सेल वॉल को, यानी द सेल वॉल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय या फर्स्ट सीन बाय मिस्टर रॉबर्ट हुक। मिस्टर रॉबर्ट हुक ने इसको किस में देखा था? तो आपको पता होगा कॉर्क सेल्स में, कॉर्क सेल्स ऑफ ओक, कॉर्क सेल्स ऑफ ओक। कॉर्क सेल्स ऑफ ओक मीन्स कि क्यूरकस में देखा था, क्यूरकस में देखा था। अब सेल वॉल देखोगे तो सेल वॉल किस में पाया जाता है? तो सेल वॉल आपको पता ही है, यानी हम यहाँ पे अगर लिख दें अकरेंस लिखें, अकरेंस, ये डिस्कवरी सपोज डेट पहला डिस्कवरी था, किसने खोजा था? तो डिस्कवर रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। अकरेंस में अगर हम बात करें कहाँ कहाँ पाया जाता है,
तो आपको पता होगा अकरेंस में ये प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। आप देख लीजिए प्रोकैरियोट्स में आप बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, इसमें पाया जाता है। ठीक है, फिर देखोगे फंजाई में भी पाया जाता है, और प्लांट सेल में पाया ही जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। अब देखो पाया तो भाई तीनों में जाता है, यानी अकरेंस से प्रोकैरियोट्स में हो गया, प्लस फंजाई में हो गया, प्लस प्लांट सेल में हो गया, तीनों में पाया जाता है। लेकिन तीनों का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंस है। अब जैसे प्लांट सेल का है, प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोजिक होता है, सेलुलोजिक होता है। सेलुलोजिक मीन्स मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो इसका जो प्लांट सेल का होगा, अभी हम लोग डिटेल्स देखेंगे, सेलुलोज का बना होगा, हेमी सेलुलोज का बना होगा, लिग्निन का बना होगा, सुबेरिन का बना होगा, कहीं कहीं सिलिका भी पाए जाएंगे। इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। फंजाई का देखोगे, फंजाई का बना होता है, काइटिन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। प्रोकैरियोट्स का देखोगे तो प्रोकैरियोट्स में उसमें पॉलीसेकेराइड्स और एमिनो एसिड्स दोनों जुड़ते हैं, पॉलीसेकेराइड्स एमिनो एसिड्स जुड़ते हैं। ये जिससे बना होता है उसको बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड कह लो, म्यूकोपेप्टाइड कह लीजिए, म्यूकोपेप्टाइड का बना होता है म्यूकोपेप्टाइड, या इसको म्यूरिन भी कहीं कहीं लिखा होगा, म्यूरिन, म्यूरिन का बना होगा। इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखोगे तो NAG और NAM फुल फॉर्म लिखा जाए, ये अक्सर आपसे कंपटीशंस में पूछता है केमिकल कंपोजिशन में। इसका NAG है, NAG का मतलब होगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, एन एसिटाइल ग्लूको, स्पेलिंग इज मिस्टेक, GLUCOSAMINA, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन। इसका देखोगे एन एसिटाइल मुरैमिक एसिड, एन एसिटिल मुरैमिक एसिड, ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स है प्रोकैरियोट्स का केमिकली। काइटिन अगर देखोगे ना तो काइटिन जो होता है ये NAG का बना होता है, नाक का काइटिन, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का। तो अगर देखोगे ना तो ये दोनों कंपोनेंट्स अगर आपसे पूछेगा तो ये कंपटीशन में अक्सर पूछता है, ये दोनों कंपोनेंट सेम हो गए। यानी अगर कहेंगे कि बैक्टीरियल पेप्टिडोग्लाइकन और काइटिन किसका बना होता है, तो एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का बना होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसामिन का। यहाँ पे सेलुलोजी का आपने देख ही लिया। अब अगर हम लोग सेल वॉल की बात करें, अगर इसके टाइप्स की बात करें, सेल वॉल के टाइप्स की बात करें, टाइप्स की, तो देखोगे सेल वॉल बेसिकली जो होता है वो इस तरह से लिखोगे। एक होता है प्राइमरी सेल वॉल, 1 डिग्री लिख दे रहे हैं। एक होता है वेट, सेकेंडरी, दूसरा हमने नाम बताया सेकेंडरी सेल वॉल, इसको 2 डिग्री लिख देना, 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री। और एक होता है टर्सरी,
3 डिग्री, 3 डिग्री होता है, ठीक है। DARY है ये, वाई सेकेंडरी। इसके अलावा आप देखोगे क्या कि एक सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है, सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है, वो उसको भी लोग पार्ट्स बोलते हैं। तो ये प्राइमरी के मतलब इधर आप क्या दो, तो इधर जो सीमेंटिंग मटेरियल होगा उसको मिडिल लैमेला भी बोलते हैं, मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। प्राइमरी सेल वॉल की अगर आप बात करोगे तो प्राइमरी सेल वॉल आप कह सकते हो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। और प्राइमरी सेल वॉल के चारों तरफ जो मिडिल लैमेला होता है दैट इज द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लांट सेल, मिडिल लैमेला। अब मिडिल लैमेला का अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो देखो मिडिल लैमेला का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो पेक्टिन होता है, पेक्टिन। अक्सर आपसे पूछता है कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट इसमें पाया जाता है। मिडिल लैमेला का बेसिकली पेक्टिन है, पेक्टिन से बना होता है। प्राइमरी सेल वॉल देखोगे तो प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली बना होगा आपका सेलुलोज का, इसमें हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, हेमी सेलुलोज भी हो सकता है, हाँ। लिग्निन होगा, लिग्निन, सुबेरिन भी हो सकता है, क्यूटीन भी हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है, सिलिका। ये सब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल के लगभग सब के सब यही कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। और टर्सरी में देखोगे क्या, टर्सरी जो सेल वॉल है इसका सेकेंडरी का लगभग मोर और लेस यही सब कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, मोर और लेस। अब देखोगे क्या टर्सरी जो सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल, तो टर्सरी सेल वॉल ये तो यूनिवर्सल इन नेचर है। और आपको बता दें सेकेंडरी सेल वॉल में भी आपको बता दें ये बेसिकली S1 लेयर, S2 लेयर, S3 लेयर, ये बेसिकली 3 लेयर्स में पाए जाते हैं, S1, S2 और S3, ठीक है। ये 3 लेयर्स होते हैं इसके। टर्सरी देखोगे तो टर्सरी सेल वॉल सब में नहीं पाया जाता, ये किसी किसी में पाया जाता है। जैसे आप देखोगे एक जिम्नोस्पर्म का टेंशन वुड होता है, टेंशन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म में ये टर्सरी सेल वॉल पाया जाता है। और टर्सरी सेल वॉल भी आप कह लो वही सेलुलोज, हेमी सेलुलोज इसी का बना होता है टर्सरी सेल वॉल। अब आइए हम लोग एक इसको सेल वॉल को एक बेसिकली एक डायग्राम बना के समझते हैं कि कैसे आप समझोगे सेल वॉल को। आप सपोज डेट ऐसे बना लीजिए, ये हो गया आपका, मैं लिख दे रहा हूँ प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। अब देखोगे क्या ये जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं, एडजेसेंट सेल्स होंगे ऐसे, एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स, एडजेसेंट सेल्स हैं। तो होगा क्या, ये एडजेसेंट सेल के भी बगल वाले सेल का ये प्राइमरी सेल वॉल है। इसको हम लोग थोड़ा सा पेन को दूसरे कलर से ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। अब देखो इसके ये बाहर की ओर जो ऐसे लेयर ऐसे जाएगा, बाहर की ओर ऐसे लेयर जाएगा, ये बेसिकली होता है ये मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला। अब मान लो जैसे ये आप वैक्यूल बना लो, सपोज डेट वैक्यूल मान लो, वैक्यूल है या न्यूक्लियस जो भी आप मान लो, मान लीजिए हम वैक्यूल ही बना रहे हैं, वैक्यूल है तो ये ट्रोनोप्लास्ट है।
अब देखोगे क्या ना कि इसमें वैक्यूल तो यह, अब इसमें लेयर और भी हम लेयर ले लेते हैं, इसमें लेयर अंदर भी होंगे। अभी अंदर हम एक लेयर बना रहे हैं ऐसे, ये हो गया। चेंज द कलर, अब हमने आपको बताया था अभी इसमें ये S1 लेयर है, S1 अंदर क्यों S1 होगा, ये S2 लेयर है, ये S3 लेयर है। और अब जब बना ही रहे तो एक और भी आपको बनाना पड़ेगा इसके अंदर ऐसे। इसके अंदर का मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका हो गया सेकेंडरी सेल वॉल। अब ध्यान रखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल है, अगर जिस पौधे में, फिर एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, अगर जिस पौधे में सपोज डेट कि वो टर्सरी सेल वॉल भी है तो वो ऐसे होगा एक अंदर, क्या आपका हो गया टर्सरी सेल वॉल। अब लिखेंगे यहाँ पे सेल वॉल लेयर्स ऑफ प्लांट सेल, ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल लेयर ऑफ प्लांट सेल। आप इसको देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि देखिए सेंटर में वैक्यूल है, जो उसका सीमेंटिंग मटेरियल है, उसका आप सीमेंटिंग मटेरियल को आप देख सकते हैं कि उसका सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है उसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं, उसको हम लोग मिडिल लैमेला बोलते हैं। और उसमें जो है अब इसके पिछले पे आइए, अब देखोगे क्या ना, ये जो एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की हम बात करें, राइट, ये जो बेसिकली कंपोनेंट्स है लिग्निन ना, ये लिग्निन बेसिकली यहाँ का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। यानी हम यहाँ पे ना लेके लिग्निन, यहाँ पे भी देखोगे ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, बट आपको मैक्सिमम जब लिखिएगा लिग्निन, यानी यहाँ पे आप एक पेक्टिन तो लिखा ही हुआ है, यहाँ पे पेक्टिन भी आप लिख लीजिए लिग्निन की जगह पे, बल्कि आप पेक्टिन लिख लीजिए, पेक्टिन, पेक्टिन। तो आप देखोगे क्या ना कि प्राइमरी सेल वॉल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वो सेलुलोज होगा, हेमीसेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, सुबेरिन, क्यूटिन, सिलिका, ये सब होंगे। और याद रखिएगा सेकेंडरी सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होगा, जो केमिकली वो सेम होगा, प्राइमरी के जैसा लिख दे रहे हैं, केमिकली सेम, बट यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगा। वो क्या चीज़ ऐड हो जाएगा, लिग्निन ऐड हो जाएगा, लिग्निन। आप देखोगे क्या लिग्निन ऐड हो जाएगा, तो सेम होता है बट उसमें लिग्निन जो है कि एडिशनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा, लिग्निन। अब जो टर्सरी सेल वॉल है, हमने आपको पहले बताया टर्सरी सेल वॉल की कहानी, क्या हमने बताई आपको, आप देखोगे क्या कि टर्सरी सेल वॉल है, टर्सरी सेल वॉल बेसिकली किसमें हमने बताया पाया जाता है, ये टर्सरी सेल वॉल फाउंड इन टेंशन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली बना होता है सेलुलोज और जाइलान का, ये बना होता है सेलुलोज और जाइलान का, सेलुलोज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सेलुलोज और जाइलान, जाइलान का बना होता है, सेलुलोज एंड जाइलान का बना होता है। तो ये आपके हो गए, आपने डायग्राम में देखा ही है यहाँ पे सेलुलोज और जाइलान का, तो आपने डायग्राम में यहाँ देख ही लिया सेल वॉल लेयर्स ऑफ। तो ये प्राइमरी सेल वॉल हो गया, सेकेंडरी सेल वॉल हो गया, टर्सरी सेल वॉल हो गया। प्राइमरी सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने आपको बताया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज,
लिग्निन को तो आप इसमें ले लीजिएगा, क्यों लिग्निन बेसिकली उसके अलावा इसमें सेकेंडरी सेल वॉल में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है। तो ये हो गया। अब आइए अपने पिछले स्लाइड्स पे आ जाइए। यहाँ पे आइए, एक एक हम लोग कवर करेंगे। अब ये सेल वॉल हमने ख़त्म किया। अब यहाँ पे आप ऐसे प्रोटोप्लास्ट देखोगे। प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट्स, आपका सेल मेम्ब्रेन। प्रोटोप्लास्ट मतलब क्या, हमने बताया आपको, द नेकेड प्लांट सेल, ये प्रोटोप्लास्ट हो गया। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे, प्रोटोप्लाज्म को कवर करेंगे। उससे पहले कुछ और भी चीज़ें पाई जाती है, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अब देखोगे क्या कि ये जो सेल होता है, यहाँ पे हम लोग कोई और भी कलर ले लेते हैं। कलर आपको दिखने वाला कलर चाहिए, ये कलर ट्राई करते हैं दिखता है कि नहीं। अब देखोगे क्या, यहाँ पे इसमें देखोगे कि कुछ कनेक्शंस होते हैं। जैसे आपको पता है ना, मान लो ये सेल एक है, मान लो ये दूसरा कोई सेल है, मान लो ये बगल में तीसरा कोई सेल है, ऐसे तो होगा क्या ना, ये कुछ कनेक्शंस होते हैं, कनेक्शंस। द कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल, उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलेंगे? ये कलर दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, कलर हम वाइट ही ले लेते हैं, वाइट। और यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये देखोगे क्या ऐसे, ये जो एडजेसेंट सेल्स है उसके बीच का जो कनेक्शन आप देखोगे, उस कनेक्शन को हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा होता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा जो होता है, आप देखोगे क्या कि प्लाज्मोडेस्मेटा इज द कनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स। प्लाज्मोडेस्मेटा दो सेल्स के बीच का कनेक्शंस है, जिससे वो साइटोप्लाज्मिक जो है कि एक्सचेंज मटेरियल का अपने करते रहते हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज मटेरियल्स का होता रहता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ये आपसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एक्चुअली क्या है कि लिविंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं जो एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये जुड़े रहते हैं। और याद रखिएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा में भी आप देखोगे क्या, प्लाज्मोडेस्मेटा में भी एक सिम्प्लास्ट, यहाँ पे एक शब्द मैं लिख दे रहा हूँ, सिम्प्लास्ट एक शब्द होता है, सिम्प्लास्ट। याद रखिएगा, इस सेल का जो सपोज डेट ये पहला सेल का, इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, और बगल वाले सेल का जो साइटोप्लाज्म है, यही ले लेते हैं। ये दोनों के दोनों जिस कनेक्शन से जोड़ते हैं, जिस पाथवे से होके जाते हैं, उसको हम लोग सिम्प्लास्ट बोलते हैं, सिम्प्लास्ट। ये हो गया आपका, यानी एक प्लाज्मोडेस्मेटा जो है इसी का एक पार्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा। आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछता है। अब हम बात करें इसमें पिट की बात करें, इसमें कुछ पिट्स भी होते हैं। और बेसिकली पिट जो होता है, इसमें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पिट्स, पिट्स। और पिट्स आप देखोगे क्या, तो पिट्स सेकेंडरी सेल वॉल में ही पाया जाता है पिट। अब पिट की अगर हम बात करें तो देखोगे क्या, सपोज डेट अगर एक पिट हम बनाए यहाँ पे, पिट, पिट हम बना दें तो देखोगे क्या, यहाँ पे एक चैम्बर होगा पिट में। आप देखोगे क्या, पिट में एक चैम्बर होता है पिट्स में। वो पिट्स अनथिकेंड एरिया जो होते हैं सेकेंडरी वॉल्स में पाए जाते हैं। और देखोगे क्या, पिट में जो चैम्बर होता है उसको पिट चैम्बर कहते हैं, ठीक है। और तो इसको हम बोलेंगे पिट चैम्बर। या पिट कैविटी कह लो, पिट कैविटी। ये पोर्स भी कह सकते हो। और ये पिट मेम्ब्रेन हो गया, पिट मेम्ब्रेन, पिट मेम्ब्रेन। ये पिट जो होते हैं, पिट दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट और इनको कहते हैं बॉर्डर्ड पिट।
बॉर्डर पिट, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट, इसको हम लोग बोलते हैं। अब देखोगे क्या, ये जो हमने आपको बताया है यहाँ पे, जो क्या कहते हैं, हमने आपको जो पिट्स बताया है, सिंपल पिट और बॉर्डर पिट, इसमें देखोगे क्या कि सिंपल पिट वो पिट होता है जिसका यूनिफॉर्म विड्थ होता है और एक कॉमन इन वेसल्स, कॉमन इन वेसल्स, कॉमन इन वेसल्स, ये सिंपल पिट होता है। और जो बॉर्डर पिट होता है, आप देखोगे क्या, बॉर्डर पिट जो है, बॉर्डर पिट की खास बात होती है कि ये फ्लास्क, बॉर्डर पिट जो है उसका पिट चैम्बर फ्लास्क शेप्ड होता है और ये ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ये फ्लास्क शेप्ड और हमने क्या बोला, ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये पेट्स हो गए। अब हम लोग पीछे ही, चूंकि अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसी को हम लोग चूंकि रिवीजन कर लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन अभी स्टार्ट होगा तो ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने देखिए पार्ट ऑफ प्लांट सेल की बात की। पार्ट ऑफ प्लांट सेल में हमने क्या किया, आपने देख लीजिए, इधर सेल वाल है, प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ प्रोटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन है। हम लोगों ने आज सेल वाल को कवर किया है, सेल वाल इसको कवर किया है। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन को भी पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, फिर प्रोटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में, सबके बारे में एक एक पढ़ते जाएंगे। आइए हम लोग काम करते हैं, चूँकि आज टाइम कम बचा है, तो जैसे हम लोग पार्ट ऑफ प्लांट सेल का पढ़ें, वैसे हम लोग पार्ट ऑफ एनिमल सेल का कर लेते हैं, पार्ट ऑफ एनिमल सेल। तो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एनिमल सेल, अब देखोगे क्या, एनिमल सेल है। एनिमल सेल में तो आपको पता है सीधे सीधे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाल तो इसमें है नहीं, सीधे सीधे बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन है और इसमें कह लीजिए वही प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म का अगर दो पार्ट्स कर लिया जाए हम लोग, एक आपका हो जाएगा न्यूक्लियस, अलग हो गया, और एक आपका साइटोप्लाज्म अलग हो गया, साइटोप्लाज्म अलग हो गया, न्यूक्लियस अलग, साइटोप्लाज्म अलग। अब न्यूक्लियस के आपको पता है, वही न्यूक्लियस के आपके कितने पार्ट्स हैं, तो न्यूक्लियस का आपका देख लीजिए वही 4 पार्ट्स हैं। उसको यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, अभी अभी हमने आपको बता दिया है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स में शॉर्ट में अगर देखेंगे तो वही पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोलस, तीसरा वही क्रोमेटिन, चौथा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब एक काम करते हैं, साइटोप्लाज्म का तो हम लोगों ने उसमें देखा है साइटोसॉल, सेल इंक्लूजन, इसको हम लोग एक काम करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक को लिखेंगे मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट्स, और मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट्स होंगे बेसिकली वो सेल ऑर्गेनल्स होंगे,
सेल ऑर्गेनल्स होंगे, इधर लिखेंगे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट्स। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेटाबॉलिकली जो इनएक्टिव पार्ट्स हैं इसको बेसिकली प्लांट के केस में सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं, ये वही चीज़ है, लेकिन ये भी वही 3 तरह का है देखा जाए। पहला हमने आपको नाम बताया था सेक्रेटरी मटेरियल्स, यार मैं आगे ही खड़ा हो जा रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। सेक्रेटरी मटेरियल्स एनिमल्स में भी होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा आप देखोगे एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स। तीसरा देखोगे रिजर्व मटेरियल्स। सेक्रेटरी मटेरियल्स में वही एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। एक्सक्रीटरी वाले में जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनते हैं, अगर ह्यूमन सेल्स में देखोगे एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस जो बनते हैं यूरिया वगैरह, ये रिजर्व फूड मटेरियल में अगर देखोगे, रिजर्व फूड मटेरियल में तो इसमें हमने आपको पहले बताया था हम लोगों में फैट और ग्लाइकोजन, एनिमल सेल में फैट और ग्लाइकोजन जो है रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट्स में अब इसमें उस तरह से हम लोग नहीं डिवाइड करते ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, क्योंकि एक बार हम लोगों ने जान लिया ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन, तो इसमें हम लोग ऐसे सिर्फ नाम लिख देते हैं 1 2 3 4 करके। तो एक नाम हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। प्लास्टिड तो यहाँ लिखना नहीं है, नहीं कि भूल के प्लास्टिड भी लिख देंगे, प्लास्टिड इसमें पाया नहीं जाता है। इसमें दूसरा हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, आप देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। तीसरा इसमें आपका जो है गोल्जी बॉडी हो गया, लिख दे रहा हूँ गोल्जी बॉडी, यहाँ लिख दे रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा आप लिख लीजिए लाइसोसोम, लाइसोसोम। यहाँ पे देखिए जो वैक्यूल्स है ना, वैक्यूल्स आप बेसिकली एनिमल सेल में लिखते नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होता है, होंगे तो छोटे भी होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे और पेरिफेरल होंगे, तो वैक्यूल्स हम इसमें बेसिकली लिखते नहीं हैं। और पांचवा इसमें लिख सकते हो वही माइक्रो बॉडीज, हालांकि ये लाइसोसोम भी एक माइक्रो बॉडीज ही है। माइक्रो बॉडीज, माइक्रो बॉडीज में हमने आपको बताया वो आप लिख सकते हो स्फीरोसोम्स, माइक्रो बॉडीज में हम लिख दे रहे हैं ना, माइक्रो बॉडीज में स्फीरोसोम। स्फीरोसोम्स। और अब देखोगे क्या स्फीरोसोम्स के अलावा, हाँ हमने आपको बताया था परऑक्सीसोम्स, परऑक्सीसोम्स। ग्लाइऑक्सीसोम्स तो हम लिखेंगे नहीं, ग्लाइऑक्सीसोम्स प्लांट सेल में पाया जाता है, तो ये बेसिक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी, इसमें आप देख लीजिए एनिमल सेल का, अगर एनिमल सेल में सीधे सीधे 2 पार्ट, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के 2 भाग साइटोप्लाज्म और यहाँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को हमने लोगों ने 2 भागों में डिवाइड किया, मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट जिसमें सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट जिसमें सेक्रेटरी मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और रिजर्व फूड मटेरियल्स आएंगे। अब अगर पिछले स्लाइड्स पर हम लोग चले जाएँ, इसके और पिछले स्लाइड्स पे चले जाएँ
और भी पहले स्लाइड्स पे आ जाइए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ऑफ प्लांट सेल में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कितना ज़्यादा है। तो पार्ट ऑफ प्लांट सेल में प्लांट सेल के दो पार्ट्स, एक पार्ट को कहते हैं सेल वाल। जैसे हम पौधे के सेल वाल को डिजॉल्व करते हैं वो सर्कुलर टाइप का हो जाता है, प्रोटोप्लास्ट होता है। एंड प्रोटोप्लास्ट इज नथिंग बट द नेकेड प्लांट सेल, नेकेड प्लांट सेल। तो नेकेड प्लांट सेल है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के दो पार्ट्स, अगर सेल मेम्ब्रेन को अलग कर दे तो प्रोटोप्लाज्म हो गया। प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को हटा दे, ये चारों पार्ट्स है, न्यूक्लियस को अगर हटा दे तो जो बचेगा वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म से में अगर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को अलग कर दें, सेल इंक्लूजन्स को, याद है कि सेल की इंक्लूजन्स है, इसको हम लोगों ने लिखा है एनिमल सेल में। अभी अभी क्या लिखा है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट्स। मेटाबॉलिज्म में ये इनएक्टिव पार्ट्स है, मेटाबॉलिज्म के डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल से उधर साइटोसॉल है, यानी कि साइटोप्लाज्म में से जब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स को और सेल इंक्लूजन्स को निकाल देंगे तो जो रेस्ट लिक्विड जैसा पोर्शन बचेगा, दिस इज नोन एज साइटोसॉल। ये साइटोसॉल हो गया। अब यहाँ पे देखिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में भी आप देखेंगे क्या, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, एक सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है ये, ठीक है। और विदाउट सिंगल मेम्ब्रेन या विदाउट एनी मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन में आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है। सिंगल मेम्ब्रेन वाले में देखा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है। विदाउट सिंगल मेम्ब्रेन में राइबोसोम और सेंट्रोसोम्स हैं। यहाँ माइक्रोबॉडीज में आपने देखा लाइसोसोम जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, स्फीरोसोम से परऑक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम ये प्लांट्स में बेसिकली पाया ही जाता है। अब हम लोग एक ही वाला आ जाए। इसमें आपने देखा है कि सेल वाल की हम लोगों ने बात की, तो सेल वाल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। ये कॉर्क सेल्स ऑफ ओक में उन्होंने खोजा था। अक्रेंस में देखोगे ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पाया जाता है, फंजाई में, प्लांट सेल में। प्रोकैरियोट्स का पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन का बना होता है, जो नाग और नाम यानी एन-एसिटिल ग्लूकोसामिन या एन-एसिटिल मुरैमिक एसिड का बना है। ये प्लांट सेल का सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज हेमीसेलुलोज का बना होता है। सेल वाल बेसिकली होता है क्या है, प्राइमरी सेल वाल, सेकेंडरी सेल वाल और टर्सरी सेल वाल होता है। मिडिल लैमेला जो होता है वो मेन पेक्टिन का बना होता है। मिडिल लैमेला हमने बताया आपको द सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द प्लांट सेल्स। ये प्राइमरी सेल वाल जो होता है सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, हमने लिग्निन को इधर अलग कर दिया था, ठीक है। और पेक्टिन का, सुबेरिन का, क्यूटिन का, सिलिका का बना होता है। जबकि सेकेंडरी सेल वाल केमिकली सेम प्राइमरी सेल वाल की तरह होता है, लेकिन इसमें एक एडिशनल लेयर क्या आ जाता है, लिग्निन आ जाता है। टर्सरी सेल वाल को देखोगे तो ये सेलुलोज का बना होगा और जाइलान, इसमें XY जाइलान भी होता है, जाइलान का बना होता है। और हमने बताया ये टेंशन वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। यहाँ पे हमने आपको ये एक स्ट्रक्चर्स भी बना के यहाँ पे दिखाया था कैसे था। तो ये एडजेसेंट जो है कि सेल वाल है, ये आपका प्राइमरी सेल वाल, देखिए प्राइमरी सेल वाल है। सेकेंडरी सेल वाल में 3 लेयर होते हैं, S1 अंदर की होता है, S2 उसके बाहर, S3 सबसे बाहर सेकेंडरी सेल वाल्स होते हैं। सेकेंडरी सेल वाल्स में पिट होते हैं, सिंपल पिट, बॉर्डर पिट। सिंपल पिट जो है कि वेसल्स में पाए जाते हैं, बॉर्डर पिट फ्लास्क के होता है जो ट्रैकिट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और हमने बताया कि ये जो पिट होता है वो पोर पिट मेम्ब्रेन और पिट चैम्बर का बना होता है। उम्मीद है बच्चों आपको क्लास समझ में आया होगा। आपको जो चीज़ अगर नहीं समझ में आया होगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन्स होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपना बता सकते हैं हमारे उसमें, और हम आपको पूरी वो करेंगे। कल हम लोग सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे, कल सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।